सही करो भाई, इसकी आवाज क्यों बढ़ा रही है? सही करो इसको। आपने ठीक है, ऐसे रहने दो इसको, थोड़ा सा इको कम कर दो, ऐसे रहने दो, जो आवाज साफ आए। मैं जो कहूँ वो इनके समझ में आना चाहिए। नारे भी काफी लगा लिए आपने माशाअल्लाह। मेरी 1-1.25 घंटे की गुफ्तगू है, न मैं आपसे ये कहूँगा कि आप नारे लगाएं, न आपसे ये कहूँगा कि आप खड़े हो जाएं। बस इतना कहूँगा कि आमदे मुस्तफ़ा के उन्वान से इस अजीम शान प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हो। हुजूर की सीरत सुनकर दिल के पैमाने अगर आँखों से छलकने लगें तो अपनी आँखों को हुजूर की मोहब्बत में रोने दें। अदब के साथ सुने, जो कहा जा रहा है उस पर अमल करें। जलसों का मकसद सिर्फ भीड़ जमा करना नहीं होता, बल्कि जिंदगी में बदलाव लाना होता है। मजमा इससे भी ज्यादा हो, 20,000 हो, 30,000 हो, लेकिन सुबह को अगर मस्जिदें हमारी खाली ही रहें और नमाजियों की तादाद वही रहे जो थी, तो मुझे माफ कीजिएगा, जलसे का आपका हक अदा नहीं हुआ। मजमा 1,000 हो, यहां तक के 10-20 लोग ही हों और वो जलसे के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करें, तो फिर जलसों में तकरीर करने वाले भी कामयाब, तकरीर कराने वाले भी कामयाब, तकरीर सुनने वाले भी कामयाब। ये जो लोग खड़े हैं इनसे अदब के साथ कहूंगा बैठ जाएं, ये भी अब उठना बैठना बिल्कुल बंद कर दें, सुकून के साथ गुफ्तगू समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। झूम कर दुरूद पाक पढ़िए बुलंद आवाज से। आमदे मुस्तफ़ा जलसे का उन्वान है। मेरे भाई, आज जरूरत है कि हम दुनिया को बताएं कि हम हुजूर की आमद का जलसा मनाते क्यों हैं। वो दुनिया का कौन सा डिपार्ट है, वो दुनिया का कौन सा खित्ता है, वो दुनिया की कौन सी मखलूक है। यार, कुरान में अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, आलमीन फरमाया। हुजूर सबके लिए रहमत है। ये हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, आज बहुत आवाज उठती है, दुनिया में बहुत आवाज उठती है कि औरत को आजादी दो, औरत को सम्मान दो, इस्लाम में औरत को इज्जत नहीं मिली। इस जलसे में आए हो तो ये बात बताना दूसरों को, और पॉजिटिव अंदाज में बताना, लीगल वे में बताना, मोहब्बत के साथ बताना कि तुम औरत को इज्जत देने की बात करते हो। तुम वो दिन भूल गए कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटी पैदा हो जाती थी, समाज उसको मनहूस समझता था बेटी को। वो बेटी जो अपने बाप से कितना प्यार करती है, और वो बच्ची जरा सी समझदार होती तो बाप दावत के बहाने से लेके जाता था। बेटी को क्या पता बाप कहाँ लेके जा रहा। बेटी से कहा जाता था कि दावत में जा रहे हैं, रास्ते में बड़ी तेज धूप होती और गर्दो गुबार उड़ता हुआ होता, वो बेटी अपने बाप के माथे से पसीना साफ करने लगती। बेटी को क्या पता मामला क्या है। रास्ते में एक जगह जाके बाप गड्ढा खोदने लगता, गड्ढा खोदने लगता, और गड्ढा खोदने में बेटी बाप की मदद करती थी। बेटी को क्या पता, जब वो गड्ढा तैयार हो जाता उसी बेटी को बाप जमीन में दफन करने लगता। बेटी भीख मांगती कि अब्बा जी मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, मुझे जमीन में दफन न करो। अल्लाह अल्लाह, रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी देर, चलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
वो बेटी कहती अब्बा जी मुझे जमीन में दफन न करो, यहाँ तक के बच्ची देखो यहाँ तक गर्दन तक जमीन में दफन हो चुकी होती, अब उसे उम्मीद टूट जाती तो अपने बाप को नहीं देखती, अब खुदाए पाक के करम की तरफ निगाह करती थी, आसमान की तरफ देख के कहती थी मौला कोई तो आए हमें बचाने के लिए, मौला कोई तो आए हमारी उंगली थामने के लिए, ए मालिक भेज दे उसे जो बच्चियों को उनका हक देगा, ए मालिक भेज दे उसे जो बेटियों को उनका रुतबा देगा। और मेरे नबी आए गरीबों का सहारा बनके, बेटियों का आसरा बनके, कमजोरों की आवाज बनके। ओ इलाहाबाद खित्ते के मेरे दीनी भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बताना दुनिया वालों को कि मेरे पैगंबर ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनात, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे दे, फअद्दबहुन्ना वो उनको अच्छी तरबियत दे दे, वज़व्वजहुन्ना उनकी शादी कर दे, कान लहुल जन्ना अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा देगा। बेटियों को रुतबा दे रहे हैं मेरे नबी, बेटियों को मकाम दे रहे हैं मेरे नबी। एक सहाबी ने कहा हुजूर अगर किसी के पास 2 बेटियां हों, पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। वही समाज जिसमें बेटियों को मनहूस समझा जाता था, अब उसी समाज में बेटियों को काबिले तकरीम समझा जा रहा है, काबिले शफ़क़त समझा जा रहा है। मेरे नबी ने दुनिया को कितना बड़ा परिवर्तन दिया है। जिस मुआशरे में औरत का कोई सम्मान नहीं था, बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा था, औरतों को मर्दों की चिताओं के साथ जलाया जा रहा था, इस औरत को दासी बनाया जाता था। अल्लाह के पैगंबर ने इतना ऊंचा मकाम कर दिया कि अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा देखो कि खुद नबी का नसब बेटों से नहीं चला, बेटी फातिमा जहरा से चला। और दुनिया को औरत का मकाम बताया गया है। मैं 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान। जिंदाबाद। नबी का खानदान बेटी से चल रहा है। क्या नाम है बेटी का? फातिमा जहरा। जरा जोर से बोलें फातिमा, आवाज आए फातिमा। 4 बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई। बड़ी का ज़ैनब, उनसे छोटी बेटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी का उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी और सबसे चहीती बेटी का नाम फातिमा जहरा। सुभान अल्लाह। बताओ बेटियों को सम्मान मिला कि नहीं? जरा जोर से बोलो मिला, ऊंचा बोलो मिला कि नहीं मिला? फातिमा जहरा शादी के बाद हुजूर की बारगाह में आया करती थी तो हुजूर देख के मोहब्बत में खड़े हो जाया करते थे। कितना सम्मान मिला। ये आज दुनिया में मीडिया में सब तरह की बातें होती हैं। मैं इनको कहता हूँ यार कम से कम हमारे करीब आकर के हमें पढ़ के तो देखो, हमें समझ के तो देखो। तुम बेटियों को इज्जत देने की बात करते हो, आए दिन बच्चियों के रेप होते रहते, उन्हें मार दिया जाता है, कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता। अगर मालदार है, पैसे वाला है तो सुनवाई होती है, गरीब आदमी का तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। मुझसे पूछा गया था हजरत इसका सल्यूशन क्या है, तो मैंने कहा था तुम्हारी मर्जी मानो या मत मानो, मगर इसका सल्यूशन ये है कि हैवानियत का कोई तलबदार न होगा, शैतानियत का कोई वफादार न होगा। सिर्फ एक बार इस्लाम का कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार। वाह वाह वाह। सब लोग बोलो, सारे लोग जवाब दो भाई। जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान बोला करें तो जरा जोर से बोला करो ना, ख्वाजा का हिंदुस्तान। भारत का राजा बोलो मेरा ख्वाजा, भारत का राजा, जोर से भारत का राजा। अरे कोई कुछ भी कहे यार, वजीर आजम भी, कोई भी वजीर आजम रहे मगर गरीब नवाज से सब मोहब्बत करते हैं। हमने तो मोदी जी के जो उनका जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है उस पे भी वो बाज़ाब्ता लिखते भी हैं, और गरीब नवाज का जब उर्स आता है तारीफ करते भी हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, महीना गौसे पाक का भी चल रहा है।
देखो भाई, जो कुर्सियों पे बैठते हैं जिनकी ताकत होती है उनकी भी होती है, मगर उनकी गर्दनों पर होती है और खुदा वालों की दिलों पर होती है। और जिनकी गर्दनों पर होती है वो जब तक वो रहते हैं तब तक तो चर्चा रहता है, बाद में बहुत कम जिक्र होता है और बहुतों का तो खत्म ही हो जाता है, मगर खुदा वालों का जिक्र तो होता ही रहता है। बोलो होता कि नहीं, ऊंचा बोलो होता कि नहीं। अल्लाह वालों का जिक्र होता रहता है। मैं बताना ये चाह रहा था आप लोगों को कि मेरे नबी ने बेटियों को इज्जत दी, औरतों को इज्जत दी, बहनों को इज्जत दी। मेरे आका ने सबको मकाम दिया है। इस्लाम ने गोया कि ये बताया, अगर औरत बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए रहमत है। यही औरत अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और लगे हाथ। तो ये चार मिसरे मुझे और याद आते हैं, ये भी सुनते चलो। इतना बड़ा जलसा किया, कमेटी वाले भी सलामत रहें, जलसे में ताउन करने वाले भी सलामत रहें, जलसे में आने वाले भी सलामत रहें। हमारे मौलाना अफजल साहब क़िबला, मौलाना फारूक अजहरी साहब, दीगर उलमाए कराम, अल्लाह अल्लाह मेरा मालिक सबको सलामत रखे। इस मुबारक जलसे में बैठे हो तो ये चार मिसरे याद कर कर के ले जाओ मेरे साथियों। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना अफजल साहब, माँ का जिक्र आया तो थोड़ा सा तस्करा करूंगा जरूर माँ बाप का। चूंकि जलसों में अगर जाते हो और जलसों में जाने के बाद भी माँ बाप के फर्मा बरदार न बने तो क्या फायदा हुआ जलसों में जाने का। हमारे पास लोग आते हैं, फोन करते हैं। अभी मैं आ रहा था, रूम में था तो एक नौजवान मेरे पास गया, उसने कहा हजरत थोड़ा सा माँ बाप के बारे में भी बोल दें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कलेजे पे बर्फ पड़ी कि माशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करता है। आमदे मुस्तफ़ा में आने वालों, नबी ने माँ बाप का बहुत ऊंचा मकाम बताया। बेशक मुनव्वर राना मिल गए सफर के मौके पर। लखनऊ से मैं कहीं जा रहा था तो मुझे तो वो नहीं जानते हैं, मगर मैंने कहा आपके बारे में ज्यादा डिटेल पता नहीं, लेकिन आपने माँ के लिए जो अशार कहे बहुत अच्छे कहे। तो मुस्कुरा के बोले कौन से अशार? मैंने कहा मैं तो तकरीर में पढ़ता हूँ। पूछने लगे कौन से अशार पढ़ते हैं? मैंने कहा आपने ये जो कहा है ना कि घर से जब निकलो तो माँ की दुआ लेकर के निकलो, बाप का सर पे हाथ रखवा लिया करो, और इस तखय्युल को आपने जो शेरी कालिम में ढाला है वो बहुत अच्छा कहा। तो मुस्कुरा के बोले कौन सा वाला शेर? मैंने कहा ये चार मिसरे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बड़े खुश हुए। मैंने कहा ये मिसरे आपने बहुत अच्छे कहे हैं, और ये पैगाम दे रहा हूँ मौलाना अफजल साहब आपकी तरफ से। और हमारे भी एक साथी मिले अल-जामिअतुल अशरफिया में बरकाती हॉस्टल में हमारे साथ रहते थे, हमारे एक दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और ये मदरसे के जो तलबा होते हैं, जो साथियों का ज़माना होता है ना, वो बड़ा अच्छा ज़माना होता है। इन्होंने याद दिलाया, मेरा दिल खुश हो गया, मोहब्बत होती है। मेरा जिक्र सुना, बेचारे मोहब्बत में आ गए, अल्लाह सलामत रखे। सुनो भाइयों, मैं बता रहा था, घर से निकला करो, इलाहाबाद जा रहे हो, कौशाम्बी जा रहे हो, अरे मैं तो कहता हूं 10-20 किलोमीटर दूर भी जा रहे हो,
बाप के कदम चूम के निकलो और माँ का हाथ सर पे रखवाओ, उसके बाद घर से निकलो। जब तक आ नहीं जाओगे माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। तुम्हें अंदाजा क्या है कि माँ कितना प्यार करती है। कभी रातों की तन्हाइयों में माँ बाप की कुर्बानी देखो। बाप ने अपना पसीना, अपना खून पसीना बना करके बहा दिया। अगर त्योहार आया, ईद और बकरा ईद या शादी का किसी के रिश्तेदारी में फंक्शन आ गया, बाप पे पैसे नहीं थे, खुद के कपड़े नहीं बनाए, मगर तुम्हारे कपड़े बनाए उन्होंने, तुम्हारे लिए उन्होंने उधार भी ले लिया। बस मकसद ये था कि मेरे बच्चों के माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए। उन्होंने रक्षा भी चला लिया, उन्होंने गरीबी के दिन भी देख लिए, उन्होंने एक वक्त का खाना 2 वक्त में खा लिया, यहां तक कि फाका भी कर लिया। मगर तुम्हें खुशहाल देखना चाहा कभी माँ की कुर्बानी तो याद कर। जब से प्रेग्नेंट हुई थी तेरी माँ, तुम मादर शिकम में आया था, डॉक्टर ने कहा था ये चीजें इस्तेमाल नहीं करना है वरना बच्चे पे असर पड़ेगा। तेरी माँ ने सारी चीजें खाना बंद कर दी। डॉक्टर ने जो कहा वही खाया माँ ने। अरे कुर्बानी तो देख, 9 महीने तक तू माँ के शिकम में रहा। हजरत उमर के दौर में एक नौजवान ने अपनी माँ की नाफरमानी की। उसके माँ बाप ने हजरत उमर की बारगाह में आकर के शिकायत की। हजरत उमर जलाल में आ गए और बुलाया उस नौजवान को। उसके बाद कहा कि तू एक भारी माँ को आंखें दिखा रहा है। ओ मेरे भाइयों, जिनकी माँ जिंदा हैं उनकी दुआएं ले लो। आया करो वापस तो पांव दबा लिया करो, कदम दबा लिया करो अपनी माँ के। कहीं से आए हो आकर के सर दबा दो माँ का। 4 भाई हो 5 भाई हो, यहाँ तक के 10-10 बेटों को 2 बूढ़े माँ बाप पाल देते हैं, पोस देते हैं, मगर इतने बच्चों से अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं होती। एक कहता है दूसरा खिदमत करेगा, दूसरा कहता है तीसरा खिदमत करेगा। ऐसा क्यों सोचते हो? वो सोचो जो मुनव्वर राना ने कहा था, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ तो इतनी मोहब्बत करती है अफजल भाई। वो मैंने फेसबुक पे मैंने एक वो देखा, किसी ने एक पागल औरत का फोटो लगाया फेसबुक पे। वो पागल थी और उसने क्या किया, दुपट्टे के एक हिस्से को अपनी कलाई से बांधा हुआ था और उसी हिस्से को उसने, यानी दुपट्टे के दूसरे हिस्से को उसने अपने बेटे की कलाई पे बांधा था। समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं? ऐसे समझो, ये दुपट्टा है, उसने एक तरफ ऐसे बांधा और इसका दूसरा सिरा अपने बच्चे के कलाई में बांधा। पागल थी ना। उसके ऊपर किसी ने ये 2 मिसरे लिखे थे। अल्लाह की कसम लेके मिंबर से कह रहा हूं, मैं बड़ा रोया उसको पढ़ के। मिसरे क्या थे? 2 सुनो। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते। वो पागल है, उसे अपना नहीं पता। अपना पता होता तो वो पागल ही क्यों होती। दूसरों की दुकानों से भीख मांग के अपना पेट पालती है, मगर खुदा ने ये सिफत हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। अपना नहीं पता उसे, अपने लिबास का नहीं पता, अपने आप का नहीं पता, मगर ये पता है कि ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है और इसलिए कलाई से बांध दिया दुपट्टा और दूसरा अपनी कलाई से बांध दिया कि मेरा बेटा अगर खो गया तो मैं पागल औरत हूँ, कहाँ तलाश करूंगी अपने नूरे नजर को, अपने लफ्ते जिगर को। अपने बच्चे को कलाई से बांध दिया। है तो अफसाना मगर बात सच्ची लिखी हुई है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक दिन माँ की कब्र पे गया। माँ का इंतकाल हो चुका था। उसने वो बस्ता निकाला और बस्ता निकालने के बाद सीधा माँ की कब्र पे फेंक के मारा जोर से और वहीं बैठ के रोने लगा। कोई बंदा ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा था, उससे देखा ना गया। वो बताता है कि मैंने देखा वो लड़का अपनी माँ की कब्र से चिमट चिमट के रो रहा था और रोते हुए कहता है, अम्मी जान, मेरी स्कूल की टीचर कहती है तेरे बालों में कंघी नहीं होती, तेरी आंखों में सुरमा नहीं होता, तेरी ड्रेस पे इस्त्री नहीं होती, तू कितना बेसलीका है। और बच्चों को देख डिसिप्लिन के साथ आते हैं, तहजीब के साथ आते हैं, मगर तू ऐसे ही आ जाता है, तेरे बाल बिखरे हुए होते हैं, आंखें भी सुरमगी नहीं होती। ऐ मेरी माँ, मैं अपनी टीचर को कैसे समझाऊं कि वो हस्ती दुनिया में न रही जो मेरे बालों में कंघी करती, जो मेरी आंखों में सुरमा लगाती। ऐ मेरी टीचर,
इसी वजह से मैं ऐसे ही आ जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह देखो, माँ न हो तो इंसान की ज़िंदगी बेकार हो जाती है। जिनकी माएँ गुजर गई होंगी वो जलसे में इस बात की तायीद करेंगे कि जब तक माँ जिंदा थी, बाप जिंदा था, अगर तुम लेट हो जाते थे इलाहाबाद से आने में, माँ बार बार फ़ोन करती थी, बेटे तू आया क्यों नहीं? आज तो तुम पूरी रात गायब रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। माँ क्या गई, सहारा चला गया। हमारे ज़िला बरेली के एक बड़े मशहूर नात ख्वां थे, अल्लाह गरीक रहमत करे, सज्जाद निज़ामी मरहूम, वो 2 मिसरे पढ़ा करते थे माँ बाप के लिए। मैं तरन्नुम में पढ़ देता हूँ और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, इस जलसे में मैंने माँ बाप के बारे में बस थोड़ा सा जिक्र करना था, वो कर दिया। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ, चूँकि मुझे कई बातें मुख्तसर से वक्त में बताना है। जिन बातों की तरफ मुझसे इशारा किया गया है इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा जिक्र सबका कर दूंगा मेरे साथियों। माँ बाप के लिए सज्जाद निज़ामी साहब के ये 2 शेर सुनिए और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है, तो अल्लाह उनका साया तराश कर दे, और अगर वो दोनों या दोनों में से एक फौत हो गए हैं तो अल्लाह ताला अपने करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। वो 2 शेर सुनिए जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। बार बार नहीं, एक बार माँ बाप के नाम पे पूरा मजमा एक बार हाथ उठाए, पूरा मजमा। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया भाई मेरा, माशाअल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शादो आबाद रखे। बोले माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का तस्करा क्यों करने लगे? माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है? माँ बाप का अदब करने से क्या मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलता है। जरा ऊंची आवाज में बोलो। अब मैं तेजी के साथ बात आगे बढ़ाऊं। नंबर 1 माँ बाप की खिदमत करना है, और नंबर 2 आज की तकरीर के एतबार से कह रहा हूं, वरना बात तो नंबर 1 पे ही है ये, और वो ये है कि 5 वक्ता खुदा की बारगाह में जाकर के पेशानी झुकाना है। उठाएं हाथ, उठाएं। या अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। कोई तो तेरा नेक बंदा होगा मौला, तो उसकी दुआ की बरकत से सबको नमाजी बना दे। आमीन, आमीन। जरा जोर से बोलें आमीन, आमीन। माओ बहनों, तुमसे भी कहता हूँ तुम भी 5 वक्ता नमाज पढ़ो, और भाइयों तुमसे भी कहता हूँ यार नमाज पढ़ के तो देखो 5 मरतबा चेहरा धुलोगे माशाल्लाह, वुजू करोगे, इधर चेहरा निखरता चला जाएगा, उधर पेशानी झुकाओगे, नमाज पढ़ोगे तो रूह भी निखरती चली जाएगी। नमाज पढ़ा करो मेरे साथियों। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सतर 26-27 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लौ अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै। क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आइयो, तकरीर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही, और इंशाअल्लाह बहुत मुनासिब वक्त में अपनी गुफ्तगू खत्म भी करूंगा। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की सतर 22, 23, 24, 25 की हदीस पाक। अन अबी ज़र्रिन अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मान अश-शिता वल बरक़ु यतहाफ़ज़ फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैन मिन शजरा क़ाल
क़ाल फ़जअल ज़ालिकल बर्क़ु यतहाफ़ज़ क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्र क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलात युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा तहाफ़त हाज़ल बर्क़ु अन हाज़िही शजरा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह खुश रख मेरे मालिक, जलसा कराने वालों को भी, जलसा सुनने सुनाने वालों को भी। आमीन सुम्मा आमीन। महफूज माशाल्लाह किताब कर रहे थे आप, बहुत अच्छा किताब किया माशाल्लाह। और इमामों से भी मोहब्बत करो, ये ना होंगे तो फर्ज अदा करने का सवाब मिलेगा, ये नमाज पढ़ाएंगे तो 27 दर्जे ज्यादा सवाब मिलेगा। बेशक हक है। हम लोग आते हैं, देखो बाई कार बुलाया, बहुतों को बाई फ्लाइट भी बुलाते हो, जैसे जिसका हिसाब होता है। भाई दूर होता है तो फ्लाइट से, एक रात आए हैं आप, माशाल्लाह हर तरीके से ख्याल रखते हो। लेकिन एक बात तो बताओ, हम तो आए चले गए और इमाम 24 घंटे रहता है, इस बात का ध्यान रखो, हमसे ज्यादा इनका ख्याल रखो। बेशक हक है। 24 घंटे तुम्हारे दरमियान रहता है। हाँ, ये समझो बात यार। हम लोग तो, आपने माशाल्लाह जिनके वहां पे खाना था, बड़ा अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, और सब लोगों ने कितना सम्मान दिया, प्यार दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं। जलसों में तुम लाखों रुपया उठाते हो, लेकिन कम से कम इन इमामों का ख्याल रखो, जो ये ना हो तो मस्जिदों से अजानें भी नहीं होंगी। इल्ला माशाल्लाह बहुत सारी मसाजिद तो आबादी इमामों की वजह से हैं। तो कम से कम ये तो ख्याल करो कि आज का जमाना महंगाई का जमाना है, तुम अभी 10,000 रुपये अटके हुए हो, अरे इनकी तनख्वाहें कम से कम 20,000 के पार होना चाहिए, कम से कम क्योंकि महंगाई का दौर है। अपने इमामों से मोहब्बत करो। और मैं कह रहा था 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। ए मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलत है, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। 5 वक्त नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है। यार तू अल्लाह के घर में आके तो देख, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका के तो देख, दर बदर की ठोकरें खाता, फुला के पास जाता, फुला की चापलूसी करता, सबके पास जाता, मगर उसकी बारगाह में नहीं जाता जिसने तुझे पैदा किया। माँ के पेट में था, 3 अंधेरों में था, मेरा खुदा तुझे रोजी दे रहा था। जब तेरा कोई नहीं था तब भी वही तो तेरा था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी वही तेरा रहेगा। ओ भाई, उसकी बारगाह में आया कर, सर झुकाया कर, तहज्जुद के सजदे किया कर, अव्वाबीन और इशराक भी पढ़ा कर, कम से कम 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा कर। वो मुसलमान क्या मुसलमान है जो नमाजों के वक्त में सोता रहता है, फप्याता रहता है, उसकी आंख नहीं खुलती। वो पहले के कैसे मुसलमान होते थे, जंगों में भी होते थे तब भी उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती थी, नमाजों को पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। हम और आप इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, क्या हमें उनकी जिंदगी से सबक हासिल नहीं करना चाहिए, सीख नहीं लेना चाहिए? 124 जख्म लगने के बाद भी फातिमा का शहजादा, शेर खुदा का शेर नर, जब जमीन पे तशरीफ लाता है तो अपने खानदान वालों को याद नहीं करता है, अल्लाह को याद करते हुए सजदे में चला जाता है। अल्लाह अल्लाह। और मेरा हुसैन सजदे में जाने के बाद दुनिया को पैगाम दे रहा है, नाना जान के उम्मतियों, देखो हुसैन इतना जख्मी होने के बाद भी सजदा नहीं छोड़ रहा है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम भी पाबंदी से नमाज पढ़ते रहना। मेरे हुसैन ने बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा की जाती है, तलवारों के साए में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या हुसैन, जरा जोर से बोलो या हुसैन, या अली, या अली, या अली। वो राज़दारे खफी चली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। ऐसा किया हुसैन ने सजद। नारा ये लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, आप बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। खड़े हो जाएं हज़रत, खड़े हो जाएं माशाल्लाह जब लगाए तो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे लोग जवाब दे भाई।
जिंदाबाद 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 या अली या अली या अली या अली या अली। ये हमारे माशाल्लाह अली 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 माशाल्लाह अली 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 अली। और मैं दो मिसरे सुना दूं हजरत, आपने तवज्जो दिलाई तो अब मैं सुनाता हूं आपको दो मिसरे। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर है। सही साहब है। अरे माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हाय। अरे वो तो कभी मैं आया माह मुहर्रम में तो सुनाऊंगा दास्तान करबला। अभी तो बस थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है और वो बस मुझे याद आ गया तो मैंने ए भाई ओ चचा ओ भैया, ए बैठो 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 बैठो। अच्छा किसी जरूरत से जा रहे हैं, एक दो आदमी जा रहा, कोई बात नहीं है। मेरी तरफ देखो, बोलो जोर से या हुसैन, और पढ़ो मेरे साथ। ऐसा किया हुसैन ने जब तक, ये हमारे आपके लिए, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा, नमाज में नवासा। वो जैसे आज अचानक हमारे मौलाना इम्तियाज साहब हमारे साथी अशरफिया के मिल गए, ऐसे एक दिन मुझे दिल्ली में, अफजल भाई मैं नमाज के बारे में बताऊं थोड़ा सा। दिल्ली में हमारे संबल का एक स्टूडेंट मुझे मिल गया इत्तेफाक से, शास्त्री पार्क पर। सुनो जरा, दोनों सुनो, हमारे युवा भी बैठे हैं, देखो नमाज की पाबंदी करो। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। वो मुझे मिल गया बाद में, जब जैसे इन्होंने मुझे बताया तो मुझे सब बात याद आ गई। हाँ क्या यार, तो हमारे साथ पढ़ता था। वो जॉब करता है दिल्ली में, 45,000 रुपये सैलरी थी। कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बढ़ गई होगी उसकी सैलरी। तो उसने अपनी बात बताई, कहता हजरत मैंने कई डिप्लोमा किए थे, कई डिग्रियां थी मेरे पास, तो मैंने अलग अलग कंपनी में फोटो कॉपी जेरोक्स उसकी भेज रखी थी। तो एक दिन गुड़गांव का नाम सुना है आपने, दिल्ली से जगह, हाँ, वहां से कहते हैं कंपनी का फोन आया, कंपनी के मैनेजर का, कि आप आइए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कहते इंटरव्यू हुआ, नौकरी डन, तनख्वाह 35,000। कितनी? कहते हैं लेकिन मुझे बचपन से नमाज का शौक है, मेरे माँ बाप ने मुझे नमाजी बनाया है। मैंने कंपनी के मैनेजर से कहा सर तनख्वाह आप 1-2 हज़ार कम दे दें, लेकिन चूंकि जोहर की नमाज और असर की नमाज, जोहर तो बहरहाल बीच में पढ़ना ही पढ़ना है और असर की भी पढ़ सकती है भाई, ये ड्यूटी के टाइम पे पड़ेगी। सर आप हमें अपनी कंपनी में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दें, ये अब करीब में कोई मस्जिद होगी वहाँ जाके पढ़ लिया करेंगे। तो कहते मैनेजर गुस्से में भर गया, कहते नहीं भाई ये नमाज का क्या मतलब है, जॉब करना है तो जॉब करो सीधा सीधा, यहाँ हमारा काम डिस्टर्ब होगा। कहते हैं उस वक्त शैतान तो बहुत बहका रहा था कि बाद में कज़ा पढ़ लेना, मजबूरी है, ये है वो है। कहते हैं लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि खुदा ने जब टैलेंट दिया है, सलाहियत दी है, यहाँ तक खुदा लाया है तो मंजिल तक भी खुदा ही पहुंचाएगा। हक है, हक है। कहते हैं मैंने हजरत नौकरी छोड़ दी, तो नौकरी छोड़ दी, मैंने बता रहा था नौकरी छोड़ दी, लेकिन रास्ते में बहुत बहकाता रहा शैतान। इतनी मुश्किलों से नौकरी लगी थी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है हमारी फैमिली, घर से भी फोन आ रहे थे पैसों की जरूरत है, उधर जॉब नहीं लग रही। कहते मैं घर पे गया, परेशान था, खुदा की बारगाह में अर्ज कर रहा था मौला जब तूने मुझे काबिल बनाया है, सलाहियत दी है, टैलेंट दिया है मेरे मालिक, तो मुझे तेरे करम से उम्मीद है वो 35 नहीं ज्यादा भी तनख्वाह देता तब भी नहीं करता अगर वो नमाज नहीं पढ़ने देता मुझे। कहते हैं फिर नोएडा से फोन आया, नोएडा भी एक जगह दिल्ली से मिली हुई जगह है, थोड़ा सा यूपी में लगता है उसका। कहते हैं नोएडा की एक कंपनी से फोन आया, कहता मैं वहां गया, कंपनी का मालिक या मैनेजर बता रहा था, वो कहते हैं वो गैर मुस्लिम था। सुनो ध्यान से देखो, जब तुम सच्चे बनोगे ना दूसरा भी तुमको रिस्पेक्ट करेगा। बेशक हक है। कहते वो गैर मुस्लिम था, खड़ा हो गया, बातचीत हुई। कहते हैं भाई मैंने उससे कहा सर देखिए ऐसा है, सैलरी बताने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि सर मुझे नमाज पढ़ना है, मैं 5 वक्त नमाजी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज नहीं छोड़ता हूं, आप जो है मुझे नमाज पढ़ने की अनुमति दे, सैलरी आप अपनी मर्जी से दे दे। कहता वो गैर मुस्लिम खुश हो गया, कहता इतना अच्छा मुसलमान है तू नमाज नहीं छोड़ता, जब तू नमाज के साथ धोखा नहीं करता तो मेरी कंपनी के साथ भी धोखा नहीं करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सच बात है, सुभान अल्लाह। तो इतना इम्प्रेस हुआ वो कि वो खड़ा हो गया, वो कहता बेटा मैं तुझे 45,000 रुपए दूंगा। बेशक हक है। वहां कितने मिल रहे थे ऊंचा, यहाँ कितने मिल रहे हैं, उधर नमाज नहीं थी यहाँ नमाज है।
और ये सदका भी नमाज का ही है। और फिर बाद में बता रहा था, हजरत वो कंपनी का मैनेजर मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, पूरी कंपनी उसने मुझे सौंप रखी है। वो कहता अपने लोगों से कहता, और मुसलमान जो काम करते हैं उनसे भी कहता है, यार तू इनकी तरह बनो ना, कितना अच्छा आदमी है, ना झूठ बोलता है और ना टाइम वेस्ट करता है, पूरी जिम्मेदारी निभाता है, नमाज पढ़ता है, देखो चेहरा भी मुनव्वर रहता है। और ए नौजवानों, ब्यूटी पार्लर के कितने चक्कर लगा लो, खूब घिस लो चेहरों को, एलर्जी तो हो सकती है, मगर चेहरे पर रौनक लाना है तो सजदों का नूर पैदा करना पड़ेगा। बेशक हक है। बगैर सजदों के नूर के कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो हदीस पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं, सहाबा ये बताओ तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो और वो रोजाना आकर के नहाता हो, तो हुजूर ने फरमाया सहाबा उसके बदन पे मैल बचेगा हो। सहाबा कहते हैं हुजूर जब रोजाना 5 मरतबा नहाएगा तब तो वो बेहतरीन पाको साफ हो ही जाएगा, निखर जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सुंदरता आ जाएगी। हुजूर ने फरमाया इसी तरह 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें और ऊंचा बोलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे 5 वक्त नमाज इंशाअल्लाह। कब से? कब से? कल से? अभी से। देखो माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। जरा सा बच्चा मगर कितना अच्छा जवाब दिया, अभी से, मतलब अब जो फजर आ रही है पढ़ेंगे हैं? तुम्हारी मस्जिद का मुअज्जिन कहे सुबह को यहाँ से जलसे के बाद जाओ तो हिसाब से सोना, अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो नमाज पढ़ के सोना। मुअज्जिन पुकारेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और सोने वालों, नींदों के मजे लेने वालों, बेदार हो जाओ, अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाओ। ऐ बंदो उठ जाना, देखो वो तुम्हें पुकार रहा है, बुला रहा है। गोया के मुअज्जिन जो कह रहा है, वो शायर अपने अंदाज में 2 मिसरों में कहता है, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह खवातीन भी काफ़ी तादाद में हैं और पर्दे का भी आपने अच्छा इंतज़ाम किया, अल्लाह खुश रखे। थोड़ा सा इंतज़ाम और करना चाहिए था। बहरहाल आइंदा ध्यान रखें। औरतों से भी कह रहा हूँ, तुम भी 5 वक्त नमाज पढ़ो। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, देखो सब बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे कुछ इसमें रिश्तेदारी होंगे, भाई होंगे, बहन भाई होंगे, और तुम्हारे शौहर होंगे या तुम्हारे भाई होंगे, बाप भी होंगे। तो अपने घर में ये माहौल बना दो कि नाश्ता उसी को मिलेगा जो नमाज पढ़ेगा। वाह वाह वाह, बेशक हक है। भाई खानदान तो साथ है, ये हिंदुस्तान भी साथ है कि नहीं? तुम्हारा खाना बंद करवा दें, बताओ, हाथ उठा के बताओ, खाना बंद करवा दें अगर नमाज ना पढ़ो तो? उठाओ हाथ, उठाओ अल्लाह के बंदो। देख लो हमारी माओ बहनों, देख लो। एक नौजवान कह रहा है, हजरत अगर बीवी ना पढ़े तो हम क्या करें? तो उनको पढ़वाओ। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि पिटाई फेरो यार, मोहब्बत से समझाओ, उनको नमाजी बनाओ। ये महीना मेरे गौस का भी है। और माँ सीखो गौसे पाक की माँ से। कैसी माँ थी गौसे पाक, जब रुखसत करने लगी पढ़ाने के लिए। और तुम भी पढ़ाओ बच्चों को। ये जरा जरा से बच्चों को मोबाइल ना दो, बिगड़ जाएंगे। मैं तकरीरों में हर जगह बोलता हूँ इस बारे में। 15 साल से 25 साल तक के बच्चों के चेहरे देखो अफजल भाई, लगता ही नहीं है कि जवान है। इस उम्र में तो चेहरे गुलाब की तरह खिलने चाहिए थे। फिटनेस बिल्कुल शबाब पे होना चाहिए थी। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल इतनी मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए थी, मगर चेहरे मुरझा गए। चूंकि इनकी जवानी जो है खत्म कर दी मोबाइलों ने, तबाह कर दिया इन्हें। ये 12-12 घंटे लगातार मोबाइल देखते हैं, बर्बाद हो गए ये लोग। बच्चों दूर रहो। माओ से भी कहता हूं बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। हाँ जरूरत है तो बात अलग है, मगर जितनी जरूरत है उतना ही बस, और उतना भी जब ज्यादा जरूरी हो, वरना आज अच्छा देख रहे हो कल को बुरा भी देख सकते हो। इससे हत्तल इम्कान परहेज की कोशिश करो। गौसे पाक की माँ अपने बच्चे को भेज रही है मदरसा बगदाद शरीफ, और कहती है मेरे बेटे कभी झूठ न बोलना। जरा जोर से सुभान अल्लाह। कभी झूठ मत। रास्ते में आकर के डाकुओं ने हमला कर दिया, सबको लूट लिया। एक गौसे पाक के पास भी गया। आप डरे नहीं, क्योंकि जो खुदा वाला होता है वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। कुछ है कहाँ है 40 अशरफी मेरे पास दीनार। गुदड़ी खोली गई, वो जब सरदार ने बुलाया उसके सामने, तो डाकुओं का सरदार कहता था
कि तुम बच्चे हो, चाहते तो बच सकते थे झूठ बोल के। आपने फरमाया झूठ बोलता तो पैसे बचते ना, सच बोल रहा हूं, माँ की नसीहत बच रही है, माँ का फरमान बच रहा है। इतना असर पड़ा कि कदमों में पड़ा हुआ था डाकू। आपने कहा सबके माल वापस करो। यार जब इस उम्र में गौसे पाक का ये हालम है तो जरा बड़े हो गए होंगे तो क्या शान हो गई होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा कर ली हाथों पे, उसने भी, साथियों ने भी। और माओ को ये बताना चाहता हूँ, तुम भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें तालीम याफ्ता बनाओ, उनके हाथों में कलम दो। मुझसे कहा गया था हजरत तालीम के बारे में भी बोलना, इसलिए वो नहीं भी कहते तब भी मैं कहता अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, उन्हें जाहिल मत रखो, गवार न रखो। आज हमारी कौम की बेटियां कोचिंग सेंटर में जाके दूसरों के शिकार हो रही हैं, भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं। और उसका एक रीजन ये भी है कि उनके पास एजुकेशन है, कौम के बच्चों के पास एजुकेशन नहीं। मैं कहता हूं अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, और उन बेटियों के, बहनों के माँ बाप को, भाइयों को भी मैं कहता हूं अपनी बच्चियों पे नजर रखो, वो कहां जाती हैं, किससे मिलती हैं, ऐसी सोसाइटी से या इस तरह की चीजें कि वो बच्चियां, बाज बच्चियों की मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता हूं कि ये हुआ वो हुआ, और आखिर में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। यार ऐसी तालीम का क्या फायदा जो जिंदगी तबाह बर्बाद कर दे। और तुमसे भी कहता हूं कि देखो शादियों को आसान करो। ये जो बच्चियां भाग रही हैं, बच्चियां फरार हो जाती हैं, गैरों के साथ जा रही हैं, न जाने क्या क्या सिचुएशन जो मैं माइक पे बयान भी नहीं कर सकता। मैं तो सोचता हूं तो खुदा की कसम मेरे बदन में झुरझुरी तारी हो जाती है कि कितना संगीन वक्त आज हम पे आ गया है। और जवानों तुमसे भी कहता हूं, कोई दूसरे धर्म की बच्ची है उसको रिस्पेक्ट करो, उसके साथ गलत संबंध न बनाओ। तुम ऐसा कर रहे हो, उधर से वो भी कर रहे हैं, इधर से तुम कर रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कोई किधर से न करे। हर एक की जिम्मेदारी है कि दूसरे समुदाय की बहन बेटियों को इज्जत दे, उनको सम्मान दे। क्या तुम्हारे अपने समुदाय में औरतों की कमी है, बेटियों की कमी है, खवातीन की कमी है? अरे यहीं पे शादी करो, इधर उधर क्यों मुंह मार रहे हो? अपने समुदाय में शादी करो। इस्लाम में तो एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, 4 शादियों तक की इजाजत है। मैं कहता हूं शादियों को आसान करो, आसान करो, बदकारी का दरवाजा बंद होने में मदद मिलेगी। आज ये जो चल रहा है ना, ये बहुत संगीन दौर चल रहा है कि कोचिंग सेंटर में जाती थी, वहीं से बच्ची गायब हो गई। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने कहीं की खबर पढ़ी तो मैं दंग रह गया। बहुत अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। कौम की बेटियों, तुमसे भी कहता हूं कनीज़ाने फातिमा जहरा बन करके रहो, अपनी इफ्फतो पारसाई की हिफाजत करो। और दूसरी बात, शादी करना है तो फिर ये बात देखो उसकी आमदनी कम है या ज्यादा, इस पे फोकस ना करो। ये देखो कि वो बंदा नमाजी है कि नहीं। अगर वो नमाजी है, दीनदार है, अगर वो महीने में 20,000 नहीं कमाता, 10,000 कमाता है, तो 50,000 कमाने वाले से बेहतर है एक वो है 50,000 वाला जो नशेड़िया है, सटोरिया है, जुआरिया है। उससे वो रक्षा चलाने वाला अच्छा है जो 5 वक्ता नमाज तो पढ़ रहा है। ए बहनों, दौलत से सुकून नहीं मिलता है। मैंने बड़े बड़े अमीरों को हजरत सुसाइड करते हुए देखा है। बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो जरा। सुकून मिलता है खुदा के जिक्र से, खुदा के, जरा जोर से बोले, खुदा के जिक्र से। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप भी शादियां आसान कीजिए। हजरत शादी आसान होना बड़ा जरूरी है। आज बच्चियों की उम्रें ढल रही हैं। मैं आपसे कहता हूं अगर कोई बेटी किसी की अगर जवानी की उम्र में विधवा हो गई और उसकी ऐसी एज है कि उसकी शादी होना चाहिए, तो उसको मनहूस न समझो, उसको अपना लो। विधवा से शादी करना हमारे नबी की सुन्नत है। जोर से बोलो किसकी सुन्नत है? आवाज आए। असद इकबाल साहब आ रहे दिखे हैं शायद। बैठो, आप लोग बैठे रहो, आप नहीं उठना, हम लोग उठ जाएंगे। आप लोग ऐसे ही बैठे रहो जैसे सुन रहे हो। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुकून के साथ ऐसे ही बैठे रहो। हम तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो तफसील के साथ, अब भी माशाल्लाह नहीं मैं बोलूंगा, अभी बोलूंगा, लेकिन आप बैठे रहें, ऐसे ही बैठे रहें। मैंने खुद कह दिया कि वो आ रहे हैं, तो आप बस सुकून के साथ जैसा सुन रहे थे वैसे ही आपको जलसा सुनना है। बैठे रहो ऐसे, इसी तरह से बैठे रहो। आने दो उनको, आने दो, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। एहसान शाकिर साहब चले गए? आप बैठिए, मेरी बात मानिए। ऐसे ही अल्लाह खुश रखे, ऐसे ही बैठो। वो यहीं पे तो आएंगे, अरे वो यहीं पे आके पढ़ेंगे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, शोराए हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे से आप देख अपने मातों की निगाहों से सारे हिंदुस्तान। हज़रत असद इकबाल साहब की बिला आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ ला आवरात खामोशी के साथ बैठे गुफ्तगू समाप्त कर हजरत की, बस उसके बाद आप भाई इधर आ जाइए। माशाल्लाह हमारे जिलानी साहब कह रहे हैं कि वो माँ बाप के लिए जो आपने पढ़ा था 2 मिसरा उसको फिर पढ़ दीजिए। मैं पढ़ता हूँ। माशाल्लाह शोहरा आफाक शायर, किसी तारुफ की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम असद इकबाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। आज सुबह एक हादसे का शिकार हो गए थे। खुदा का बड़ा खास करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई गजन नहीं पहुंची, कोई परेशानी नहीं पहुंची। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बोल दीजिए जोर से। हमारे बुजुर्ग ने कहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं हजरत वो दोबारा पढ़ दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा, सुनना सुनाने होगा। अब चूंकि देखो हजरत भी आ गए और मैं बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने आपको नमाज के बारे में बताया, माँ बाप के बारे में बताया और आखिर में तेजी के साथ ये भी बताता चलूँ मैं आपको कि साल पलटने पर साहिब इस्तिताअत लोग अपने माल की ज़कात दिया करें। क्या दिया करें? 1 लाख में 2,500 रुपए तुम्हारी अमानत का इम्तिहान है कि अमानतदार हो के नहीं दोगे तो तबाह हो जाओगे। कयामत के दिन एक अजदहा दौड़ेगा और अजदहा के आगे वो बंदा दौड़ रहा होगा जिसका वो शिकार कर रहा सांप, बड़ा सांप, फना यूं होगा उसका, और उसके फने के ऊपर काला वो होगा, काला निशान जो इस बात की अलामत होता है कि बहुत जहरीला है। उससे जान बचाते बचाते वो दौड़ रहा होगा, पसीने में शराबोर हो गया होगा, यहाँ तक कि जब कोई चारे कार ना रहेगा, चला नहीं जाएगा, तो देखो वो सांप के तरफ अपना हाथ बढ़ा देगा और वो सांप अजदहा उसके हाथ को अपने मुंह के अंदर ले लेगा और उसको काटना शुरू करेगा। तो ऐसे आवाज आएगी जैसे ऊंट जब चारा चपता है तब आवाज आती है। वो अजदहे से कहेगा तू कौन है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो अजदहा कहेगा मुझे पहचानता नहीं है, मैं तेरा वही माल हूं जिसकी तू ज़कात नहीं निकालता था, इसलिए हमने कहा ज़कात भी दो। और आखिर में मैं ये भी कहूंगा अल्लाह तौफीक दे तो हज भी करो। मुझे बहुत खुशी हुई भाई, अभी बताया मुझे माशाल्लाह इमाम लोग भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, मौलाना फारूक साहब अल्लाह खुश रखे भाई, वहां जाकर के भी दुआ कर देना जरा हम सबके लिए। अल्लाह हम सबको भी दिखाए। आमीन बोलो। आमीन। नहीं बोलोगे जोर से आमीन? अल्लाह पाक हम सबको दिखाए, वो मुबारक जगह बार बार दिखाए। इसका ताल्लुक दौलत से नहीं होता है, फर्जियत का ताल्लुक दौलत से होता है, जाने का ताल्लुक तो मोहब्बत से होता है। हमारे आगरा में तो एक रक्षा चलाने वाला गया हज पे, पत्रकार पहुंच गए भाई तुम कैसे जा रहे हो यार, तुम तो रक्षा चलाते हो। सही है साहब। तो उसने कहा भाई मुझे भी पता नहीं, मैं तो बस पैसे इकट्ठे करता रहा, मालिक ने इंतजाम कर दिया। पता ये चला न दौलत देखी जाती है न शोहरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। जरा जोर से बोले, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमतें बरसती है। भाइयों जाते जाते मैं फिर यही कहूँगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, जाहिल न रखो, उनके हाथों में कलम दे दो। तुम्हारे
वहाँ पे जो इदारे चल रहे हैं उनको तरक्की दे दो। और तालीम के मामले में ये भी मत सोचा करो कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर बंदा मेहनती होता, जफाकश होता है, तो गरीबों के बच्चे भी तरक्की पा जाते हैं। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, उन्हें कामयाब बनाओ। दूसरी बात, पंजवक्ता नमाज अदा किया करो। अल्लाह ने दौलत दी है, साल पलटने पे ज़कात दिया करो। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, वो भी जिम्मेदारी अदा करो। मैं तो ये चाहता हूँ दुनिया में इस शान के साथ जिंदगी गुजारो। तुम्हारी रफ्तार बता दे, तुम्हारी गुफ्तार बता दे, जिधर से गुजरो दुनिया कहे देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और जब मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहें जन्नत का हकदार आ रहा है। जरा ऊंचा और ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। भाइयों, मेरा वक्त भी खत्म होने को है, 5 मिनट 7 मिनट मेरे पास हैं। आखिर में बस ये वाकया गौसे पाक का सुनाऊं और फिर तकरीर खत्म। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे। फिर में फेर लगता है, जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। क्यों फिक्र कर रहे हैं आप, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। गौसे पाक के पास खलीफा वक्त कौन, प्रेसिडेंट, वो पैसों से भरी हुई थैलियां लेकर के आया। क्या लेकर के आया, समझ लो बात। पैसों से भरी हुई का हुजूर तोहफा लेकर के आया हूं। खुदा वाले तोहफा रद्द नहीं करते, कबूल करते हैं। मगर यहाँ पे क्या वजह है मैं बताऊंगा अभी। गौसे पाक ने कहा ले जा, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए, ले जा। उसने कहा हुजूर ले लीजिए। उसको अपनी इंसल्ट लगी कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं और हजरत जो है मेरा तोहफा कबूल नहीं कर रहे। कहा ले जा, तू नहीं चाहिए मुझे। उसने जज्जात जिद की तो आपने वो थैलियां देखो ऐसे पकड़ी, ऐसे यूं, और जब उनको पकड़ के दबाया तो उसके अंदर से ताज़ा खून निकलने लगा। थैलियों के अंदर से, पैसों के अंदर से खून निकलने लगा। गौसे पाक ने फरमाया गरीबों का माल लेकर के आया है, दूसरों का हक मार के आया है, और ये तू मुझे दे रहा है। कहा तेरे नसब का ख्याल ना होता तो इतना खून बहता कि बगदाद की गलियों में खून पहुंच जाता। इस बात से ये समझाना चाहता हूं कि अपनी दौलत को पाकीज़ा करो। जिंदगी का पता नहीं है कब खत्म हो जाए। कितनी दौलत जमा कर लो मेरे साथियों, पाकीज़ा दौलत जमा करना है। जोर से बोलो, कैसी दौलत जमा करना है, और साल पलटने पर ज़कात भी देना है। और इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बाकी बात होगी। शोहरा आफाक, नात ख्वां, शायर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। इन मिसरों के साथ में नहीं बस काफ़ी है, यहाँ तशरीफ नहीं, मेहमान का लिहाज करो। हम ही अगर बाद में आते तो हम ये चाहते कि हमारा जल्दी नंबर आ जाए। अफजल भाई समझो इस बात को, हम अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, नहीं जिलानी में इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। आप क्यों परेशान हैं, फिर 10 मिनट बोलें। चलिए, असद भाई के लिए तो कहने की जरूरत नहीं कि मजमा रुक जाए। अरे उन्हीं के नाम से तो मजमा आया है, वो तो रुका ही रहेगा। बोले हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब आप बार बार फरमाइश कर रहे हैं तो मैं 20 मिनट तो नहीं, हमारे अफजल भाई तो 20 मिनट के लिए कह रहे हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। और हमारे अजहरी साहब मगर 20 नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत का भी इजहार कर, मतलब एहतराम करूंगा, 10 मिनट बोल देता हूँ, फिर मैं अपनी कम कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था अपनी दौलत पाकीज़ा जमा करो, एक लुकमा खाओ मगर हलाल। कैसा, आवाज आए कैसा, और ऊंचा बोलो कैसा, हलाल लुकमा खाओ, सब दुनिया में रह जाएगा। दुबई का प्रिंस जब जिस दिन मरा था, दुबई का प्रेसिडेंट जो था, तो उसकी कब्र ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी, नंबर 1 पे। और सब पता क्या लिख रहे थे कि ये बुर्ज दुबई का मालिक है, जिसने बुर्ज दुबई बनाया, जिसमें करोड़ों मिलियन, मतलब इतना पैसा था उसके पास कि 6 महीने तक पैसा गिनो तो पैसा गिन नहीं सकते, इतना पैसा। लेकिन उसकी कब्र को ट्रेंड करा रहे थे लोग, नीचे लिख रहे थे कि देखो दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, और दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ वापस जा रहा है। कफन के 3 कपड़े लेके जाएगा मेरे भाई, कान खोल के सुन ले। ये अवाम और खवास सबके लिए है, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूं मैं ये बात। 3 कपड़े लेके जाएगा, ओनली 3। और औरतें जो बैठी हमारी माए बहनें, इनको भी कह रहा हूं शौहरों की आमदनी का ख्याल किया करो। ये नहीं है कि हर महीने लिस्ट थमा दी कि अब ये जेवर बना दो, अब ये ड्रेस बना दो। उस
कब्र में जाएगा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा। अरे मैं लंबी लंबी उम्मीदें करने लगूं, 70 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, तौसीफ रजा को तो ये भी नहीं पता सुबह जो सवेरा निकलने वाला है ये सूरज मेरी जिंदगी में लिखा हुआ है या नहीं, कुछ नहीं पता। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। हमारे करीब में एक जगह अमरोहा है, वहां बारात गई हमारे जिला संबल से। बारात वाले दिन की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। वो दूल्हा नाचता गाता गया, उसके साथी नाचते गाते गए, डीजों के आगे रीछों की तरह नाच रहे थे। शर्म नहीं आ रही थी, गैरत नहीं आ रही थी। नादानो, अल्लाह अगर खुशियां दे तो उसकी हिफाजत करो, उसकी कदर करो, चूंकि अगर वो तुम्हें हंसाना जानता है तो वो तुम्हें रुलाना भी जानता है। उससे डरा करो। उस इन्ना बत्सा रब्बी का लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। वो दूल्हा जो नाचता हुआ जा रहा था, उसके दोस्तों अहबाब तो तूफान बदतमीजी करते हुए जा रहे थे। शाम को दुल्हन तो न आई, लाशें आई, लाशें। और दूल्हा जो था ना, उसका भेजा वो ट्रक के पहिए के नीचे उसका सर आ गया था, और ये सीना तो उसका भेजा पोलोथीन में भर के लाए थे, पोलोथीन में भर के लाए थे, पोलोथीन में। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। खुदा से डरो, वो कब्र में जाने की तैयारी करो। कफन 3 ही मिलेंगे। वो प्रेसिडेंट था दुबई का, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 पे उसकी कब्र ट्रेंड कर रही थी, दुनियादारों को भी लिखना पड़ रहा था कि हकीकत रूबरू हो। तो शेर याद आता मुझे, सुनिए जरा जरी साहब, मैं आपकी तरफ से सुनाता हूँ। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाकर जमींदारी नहीं चलती। बेशक हक है, हक है। हम आला हजरत का नारा लगाते हैं, आला हजरत ने कब्रों को भी याद दिलाया है। समझ लीजिए इस बात को। दुनियादार मत बनिए ज्यादा, कुछ ना कुछ तो दीन का दर्द रखिए अपने अंदर, कुछ ना कुछ तो हमीयत रखिए। इंशाअल्लाह कुछ होगी तो एक दिन बहुत कुछ भी होगी, सब कुछ भी होगी। आला हजरत तवज्जो दिलाते हैं, आशिक़े रसूल का नाम आला हजरत है। मेरी पूरी तकरीर है आला हजरत के हवाले से, आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगी। कभी इंशाअल्लाह आऊंगा तो बताऊंगा कि आला हजरत कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं, हमा जहज शख्सियत का नाम है, जिसका कोई जवाब नहीं है अपने अहद में। और आस पास के सालों में अगर तलाश करो तो सदियों में ऐसी शख्सियत का नाम है। वो कब्रों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलो ताहा, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलो ताहा, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चाँद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाग आता है ये 2 दिन की ही उजाली है। नौजवानों देखो, सुधर जाओ, वापस आ जाओ, पलट के वापस आ जाओ। कयामत के दिन कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक हट नहीं सकेगा जब तक कि इस बात का जवाब नहीं देगा, बता तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। वो जवान क्या जवाब देंगे जो गलाजतें देखते हैं सोशल मीडिया पर, जो तूफान बदतमीजी में जिंदगी गुजार रहे हैं। बाज हमारे जवान नशा भी करने लगे। मुझे यहाँ का तो नहीं पता, मैं जलसों में जाता हूँ तो लोग बताते हैं कि मुस्लिम युवा भी शराब पी रहे हैं, वो रस पी रहे, न जाने वो स्मोकिंग कर रहे हैं। कैसी कैसी बलाएं मुस्लिम समाज में आ गई। हमारा समाज अंदर से सड़ रहा है, बदबू पैदा हो रही है, ताफुन पैदा हो रहा। यार तू नशा करने लगा, जिस तरह से खिंजीर का गोश्त हराम है उसी तरह से शराब भी हराम है। तुझे क्या हो गया जवान, तू कहाँ बैठने लगा? तू नमाजी बनने आया था, शराबी बन गया। दीन का गाजी बनने आया था, सटोरी बन गया। तुझे हो क्या गया? वापस आ जा पलट के। कयामत के दिन रब जब तेरी
क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब तुझसे सवाल होगा, बता अपनी जवानी कहाँ गुजारी, तो तुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, तो क्या जवाब देगा? अगर तूने जवानी गुनाहों में गुजारी होगी, गलाजतें देखने में गुजारी होगी, नमाजें छोड़ने में गुजारी होगी, मैकदों में गुजारी होगी, क्या जवाब देगा? तेरी जबान पे ताला लगा हुआ होगा, तुम्हारे शर्म के पानी पानी हो गया होगा। मगर हाँ, उसी मौके पर ऐसे लोग भी होंगे जो अदब के साथ खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमने अपनी जवानी तहज्जुद के सजदों में गुजारी है, मौला हमने अपनी जवानी तेरा जिक्र करते हुए गुजारी है, मौला हमने अपनी जवानी तेरी इबादत में गुजारी है। मेरे भाइयों, मेरे पास वक्त होता तो मैं और भी बहुत सारे गोशे आपके सामने रखता, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा। अब इसी बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ मेरे भाइयों, कि दुनिया से जब जाओ तो अच्छा किरदार लेकर के जाओ। देखो, दौलत दुनिया में रह जाएगी, शोहरत दुनिया में रह जाएगी, तीन चीज़ों के लिए आदमी सर पाँव मारता है, न जाने क्या कुछ कर देता है, दूसरों के गले दबा देता है, ज़मीनें मार लेता है, पिलौट दबा देता है, दूसरों को इंसान नहीं समझता, सब कुछ करता है तीन चीज़ों के लिए। नंबर एक, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, नंबर दो, मेरा लिबास नंबर 1 हो जाए, मेरा ऐसा लिबास हो कि नंबर 1 लिबास हो, और नंबर 3, मेरा मकान सबसे अच्छा हो। वो ये चाहता मैं समाज में मेरा स्टेटस नंबर 1 रहे। तीन चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम सबसे ऊंचा हो, मेरा मकान सबसे ऊंचा हो, मेरा लिबास सबसे अच्छा हो। जैसे ही जिंदगी की डोर टूट जाती है, नब्ज़े हस्ती खामोश हो जाती है, गुलशने हयात पे पत्थर आ जाती है, वैसे ही ये तीनों चीजें खत्म, बिल्कुल खत्म। अब तुम्हारी बस्ती में कोई आके ये नहीं पूछ रहा फुला साहब कहाँ है, नहीं, लाश कहाँ है, डेथ बॉडी कहाँ है, नाम खत्म, नाम कोई ले भी नहीं रहा। तेरा मकान तूने जो बनाया था ना, तेरे घर वाले कह रहे जल्दी दफन करो, जल्दी दफन करो, तुझसे लोगों को डर महसूस हो रहा है, तेरे